फिफ्थ करने के बाद बढ़ते हैं सिक्स के पास। सिक्स और सेवन मैंने ट्राई किया हूँ कि हर सम का थोड़ा सा ट्राई करूँ कि अलग अलग वीडियो बना पाऊँ ताकि आप लोग को बफरिंग ना हो सर्च करने टाइम पे, पढ़ते टाइम पे। ठीक है, इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे सिक्स और सेवन को कवर कर ले हम लोग, ताकि छोटे छोटे सम से जल्दी हो जाने हैं। तो पहला है राम ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी एट मद्रास विच वाज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कोई मिस्टर राम है, इसका घर मद्रास में है और वो खुद रहता है उस घर में एज अ रेसिडेंस। ही वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली इन जून 20, इंपॉर्टेंट है। अब तक वो मद्रास में रह रहा था बट वो जून 20 को शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गया आपका, दिल्ली शिफ्ट हो गया। हुआ कुछ रीजन, एंड देयरफॉर ही लेट आउट द प्रॉपर्टी विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 21। समझो कॉन्सेप्ट को, क्या बोल रहा है वो, मद्रास में पहले वो रहता था, खुद रहता था, फिर मद्रास से वो शिफ्ट हुआ दिल्ली। कब शिफ्ट हुआ, जून 20 को। और शिफ्ट होने के बाद उसने घर को रेंट लेट आउट किया, भाड़े पे दिया। कब दिया, जुलाई 1। मतलब जैसे वो निकला वैसे उसने भाड़े पे दिया। अब और जो भाड़ा दिया है वो रेंटल कितने मंथ का, रेंटल पर मंथ कितना दिया है, पर मंथ 3000 रेंट मिलने वाला है। अब सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि ये लोग बात कौन से घर की कर रहे हैं, मद्रास घर की कर रहे हैं कि दिल्ली घर की कर रहे हैं। अरे दिल्ली शिफ्ट हुआ है तो घर कौन सा खाली हुआ, मद्रास खाली हुआ। एक कॉमन सेंस, एक लॉजिक है। तो मद्रास के घर की बात कर रहे हो लोग, फर्स्ट थिंग तो ये हुआ। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये कि कितने महीने के लिए ये पूरा कैलकुलेशन होगा वो समझना पड़ेगा कि एसओपी रहेगा तो नील होता है, हमने सीखा हुआ है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वो जून तक था। तो जून खत्म होने के बाद जुलाई से उसने लेट आउट किया हुआ है। तो काउंट फ्रॉम दी 1 जुलाई टिल 31 मार्च। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का कैलकुलेशन आपका एज अ एलओपी करना पड़ेगा। तो 9 महीने के लिए इस पूरे साल भर में हमने भाड़े पे दिया हुआ, रेंट पे दिया, और रेंट है 3000 पर मंथ है। ओके, आगे पढ़ते। द म्युनिसिपल टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्स जो 25% पे करना है, और 25% अमाउंट निकाल कर दिया 6000। बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा कर थोड़ा दिया, समझने की कोशिश करो। आपको 25% 6000 बताकर दिया। ये म्युनिसिपल टैक्स वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं है ये। म्युनिसिपल टैक्स और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों डिफरेंस है, फर्स्ट वीडियो देखना आप लोग। तो म्युनिसिपल टैक्स का आपको 25% बोला है, 25% कितना बनता है, 6000 रुपए, ऐसा उसने बता के दिया हुआ है, जो म्युनिसिपल टैक्स के हेडिंग में आ जाएगा। फिर बोल रहा है 6000 म्युनिसिपल टैक्स तो है बट उसमें से खाली 50% पे हुआ है। कोई बात नहीं यार, जितना परसेंट पे होता है उतना ही परसेंट रिकॉर्ड होता है म्युनिसिपल टैक्स के कॉन्सेप्ट में, और वो भी 31 मार्च के पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वो सब। फेयर रेंट आपको दिया हुआ है कि 20,000 टोटल आपको दिया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको 20,000 याद है, लिमिट वो 30,000 और 2 लाख के ऊपर, तो 20,000 तो टेंशन नहीं, आराम से देंगे हम उसको। और अभी का ये, तो हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस अब जो एक म्युनिसिपल टैक्स का कंफ्यूजन दे सकता है और कितने टाइम के लिए आएगा, ड्यूरेशन, वो ध्यान देना है। तो मैं अब चलता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। मैं सिर्फ एलओपी का करने वाला हूं। एलओपी मतलब जितना टाइम के लिए हमने लेट आउट किया यार उतने टाइम के लिए हम निकालने वाले हैं, बाकी टाइम तो निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करें। मतलब सिंपल तो है ही नहीं था, एसओपी जीरो ही होने वाला ना, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो हम एलओपी कर रहे हैं। ये है हमारा कौन, ये हमारे है मिस्टर राम जी, मिस्टर राम है। ओके, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो म्युनिसिपल वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन हाँ म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट और उसका परसेंटेज दिया है। तो उसके हेल्प से म्युनिसिपल वैल्यू पता कर, समझो कॉन्सेप्ट को, म्युनिसिपल टैक्स और उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ये एक काम करो, सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा सरका लेते हैं हम, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए प्रॉपर बैठेगा ना फिर। तो यहाँ कर लेता हूँ, देन यहाँ पे एक फॉर्मेट खींच लेते हैं हम लोग आगे इस लाइन को ही। डिंग डिंग डिंग, डिंग डिंग डिंग, और ये नहीं 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 नहीं, ये डिंग 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 डिंग, और ये डिंग 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 डिंग, नहीं नहीं, अरे ये ओय लो आधा उधर जा रहा है रे। ओ या डिंग, यो डिंग। आप लोग को भी ऐसा मिलता है एग्जाम में तो कितना मजा आता ना, खुद ड्रॉ नहीं करना पड़ता। तो ये आ जाएगा इधर आपका। ओके, यानी कैसा स्पेस मिल जाएगा अपने कैलकुलेशंस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है, तो म्युनिसिपल वैल्यू कैसे मिलेगा थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ही प्यारा सा चीज है। क्या चीज है कि सर 25% जो है 6000 है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 25% जो म्युनिसिपल टैक्स है वो है 6000, और म्युनिसिपल वैल्यू होता है 100%। तो बताओ 100% कितना आएगा, है कि नहीं, खत्म कैलकुलेशन। तो परसेंटेज हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या 100 मल्टीप्लाई 6000 डिवाइड बाय 25 कर दो, आपको मिल जाना है 24,000। क्या मिल जाना है, 24,000। हो गया हमारा ये फर्स्ट थिंग।
म्युनिसिपल वैल्यू मिल गया हमें कितना 24,000। फेयर रेंट आई थिंक सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बोला था किधर, तो फेयर रेंट बिफोर 3,000 तो मंथली रेंट है, ओके नहीं दिया है क्या? दिल्ली जोन देयरफॉर द प्रॉपर्टी इज अफेक्ट फ्रॉम द मंथली रेंट दिया आपको 3,000 पर मंथ वाला, ओके। फिर द 6,000 दिया है पेड, हाँ ये देखो दिया है फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 20,000, कितना दिया है 20,000 फेयर रेंट आपको दिया हुआ है, तो फेयर रेंट में लिख दो 20,000। हमें क्या चाहिए दोनों का, क्या चाहिए, देखो हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट, तो बताओ दोनों का हाईएस्ट क्या है, तो सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार 24,000 हमारा हाईएस्ट है, और स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड नहीं दिया इन लोगों ने जहां तक मुझे ध्यान है, सो 24 ही आपका लोवेस्ट बन जाएगा। फिर हमें रेंट रिसीव चाहिए, तो हाँ रेंट रिसीव का कॉन्सेप्ट है, जो रेंट रिसीव है मंथली 3,000 है, कितना है ₹3,000। आपको पता करना पड़ेगा कि कितने मंथ का हमें कैलकुलेशन करना है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, अगर मैं यहाँ बताना भी चाहूँ तो देखो कैसा होगा। अगर मैं यहाँ बनाता ऐसा वर्किंग नोट, अप्रैल से लेके मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ये भाई ने घर कब छोड़ा है, घर छोड़ा है जून में और जुलाई से चालू हुआ रेंट पे, तो 1 जुलाई से काउंट होगा, 1 जुलाई से वो काउंट होगा, ये वाला पार्ट ये काउंट नहीं होगा, तो काउंट किया हमने तो मालूम पड़ा था हमें 9 मंथ्स का, तो 9 मंथ का हमें कैलकुलेशन करना है, सो जो रेंट मिला रहेगा वो भी 9 मंथ, क्योंकि कहीं पे वो बोला नहीं वैकेंट, कहीं बोला नहीं वैकेंट, कहीं बोला नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला कि 9 महीने रेंट पे दिया या 9 महीने रेंट पे नहीं दिया या फिर अनरियलाइज रेंट, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो सिंपल सा 9 महीने का रेंट मिला रहेगा हमें, तो 9 मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×3 = 27 हो जाना आपका, तो 27,000 आपका एक्चुअल रेंट रिसीव हो गया। अब मुझे दोनों क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए कि लोवेस्ट चाहिए, सर हाईएस्ट चाहिए होता है, हाईएस्ट कितना है 27, तो वही हमारा आंसर बन गया। सर 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 उसको याद करेंगे, अरे उसको तब याद करते अगर ये कम पड़ता तो, और कम पड़ने के पीछे रीजन जो होता वैकेंट होता, तो कम पड़ता और उसके पीछे रीजन वैकेंट होता तो हम इसको याद करते, बट उसको याद करने की जरूरत है, उसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, सीधा हाईएस्ट वाला लिख दिया हमने, उसको किसको याद है ना, वैकेंट रहेगा तो, और वैकेंट है और ये लोएस्ट है तो यही हमारा मेन आंसर बन जाए करके, ओके। देन म्युनिसिपल टैक्स, देखो म्युनिसिपल टैक्स दिया है कि आपको क्वेश्चन है, म्युनिसिपल टैक्स यस गिवन यार 6,000, लेकिन जो पेड होता है वो लिखना होता है, तो पेड इसका 50% है, तो 6,000 का 50% इज इक्वल टू 3,000 आने वाला है। म्युनिसिपल टैक्स दिया तो 6,000 है, बट बोला पेड कितना, 50% पेड बोला है, तो जितना पेड होगा वही अमाउंट लेना होता है, हमने बेसिक से पढ़ा हुआ है, तो ये आपका आएगा 3,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद हमें एनएवी मिल जाएगा जो है हमारा 24,000, यस और नो, ओके। अब डिडक्शन से पहले क्या बोला 30% ऑफ एनएबी, तो 24,000 का 24,000 के लोगों ने बोला 30%, तो इसका 30% निकाल देंगे हम लोग, तो करो 24,000 मल्टीप्लाई 30%, तो आपको आ जाएगा 7,200 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब यार इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग कैपिटल चेक करो दिया है क्या, नहीं दिया है ना, दिया है क्या, 20,000 है और डायरेक्ट 20,000 ले लेंगे हम लोग इसका, तो 20,000 एंड 7,200 सो इज इक्वल टू 27,200 हो जाना, इतना के टैक्स नहीं लगेगा, इतने पे टैक्स नहीं लगेगा, तो इतने पे डिडक्शन हो गया आपका, इतना डिडक्शन हो गया, माइनस कर दो, तो 24,000 माइनस ए, वेट कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो कुछ तो गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं है सर, कुछ गड़बड़ नहीं है, 24,000 है, ठीक है, माइनस करूंगा इसमें से 27 आपका 200, तो ये 3,200 आ जाएगा, 3,200 नहीं, -3,200, मतलब ये आपका माइनस में आ रहा है, तो सर अब ये क्या हो गया, ये तो प्रॉफिट नहीं है तो इनकम नहीं है, इसको बोलूंगा लॉस, तो इसको ब्रैकेट में अगर आपने मान लो ऐसा लिख लिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में लॉस दिखा दो आपका ये, यस और नो, ये आगे जाके एडजस्ट होता है जब सारे इनकम को ऐड लेस किया जाता है, टोटल इनकम निकालता है वहां पे एडजस्ट हो जाता है ये, सो डोंट वरी, फिलहाल आपको अगर मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव में लॉस बोल के लिख के छोड़ देना आपको, ठीक है, ये आंसर यहाँ पे होता है, एंड आप लोग देख सकते हो, लिख सकते हो, बस स्क्रीनशॉट लोगे तो पाप लगेगा, स्क्रीनशॉट लेके रखे रहोगे तो पाप लगेगा, स्क्रीनशॉट लेके लिखोगे तो पाप नहीं लगेगा, आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, मेरा नहीं, ओके। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6-1, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 7-1, देखिए 7 में क्या है, मिस्टर सुनीत इज अ ओनर, सुनील लिख दिया होता है यार कितना अच्छा था कि नहीं, सुनील लिखा होता तो कोई बात नहीं, मिस्टर सुनील इज अ ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, 1/3 ऑफ हाउस इज यूज फॉर द बिजनेस, याद आ रहा है 3 कंडीशंस थे स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें से कंडीशन था कि आप पर्सनल बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते हाउस प्रॉपर्टी, और ये बोल रहा है कि टोटल प्रॉपर्टी में से 1/3 पार्ट जो है वो खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो वो वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां 1/3 जो यूज हो रहा है पर्सनल बिजनेस के लिए उसको हटा दो, उसको हटा करके बचा कितना फिर 2/3 पार्ट बचा, 2/3 का ही कैलकुलेशन होने वाला है,
बोला है बिजनेस एंड रिमेनिंग इज लेट आउट, बोल दिया 2/3 लेट आउट, क्या मतलब ये लेट आउट चले गया। जो लेट आउट है 3000 पर मंथ करने वाले हो, 3000 पर मंथ है, रेंट है रेंट। द प्रॉपर्टी वॉज वैकेंट फॉर, ओ वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब 4 महीना वैकेंट है, घर खाली था। फॉलोइंग एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, म्युनिसिपल टैक्स उसने 1500 पे किया है, इंटरेस्ट ऑन फंड बोरो फॉर रिपेयर, ये नहीं आने यार, ये रिपेयर पिपेयर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सब आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% में ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। और म्युनिसिपल रिटेबल वैल्यू दिया हुआ है, ओके। सुनीत रिसीव ड्यूरिंग द अनरियलाइज रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले सालों का कुछ पैसा मिल रहा है, तो ये अलग थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, साथ में करवा सकता है, बट दो तरीके से हम लोग पहले नॉर्मल इस साल जैसे करते वैसे करेंगे, बाकी जो बच्चे कोई छोटे मोटे चीजें एंडिंग में करेंगे। तो ये हमारा पूरा इस साल का कॉन्सेप्ट है। तो कोई मुझे इसका जे भी निकाल के बता सकता है क्या? मैं आपको दिया 10 सेकेंड 15 सेकेंड, मुझे इसका जे भी निकाल के बताओ ना कितना आएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं करे, बताने का करने का। मुझे इसका जे भी निकाल के बताओ, जे भी, बस जे भी जानना आप लोगों से। कैलकुलेटर लो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर सॉल्व कर बताओ कि जे भी कितना आ रहा है, ट्राई करो। 2/3, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 2/3 पे होगा। तो मैं यहां लिख देता पहले अपना क्वेश्चन नंबर 7th 1 है, कौन है ये? मिस्टर सुनीत है। ओके, इसको भी मैं कुछ ऐसा ही पूरा यूज करने के लिए, डिंग डिंग डिंग, नहीं नहीं नहीं, ऐसा, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, और ये डिंग, ये बड़ा कर जा लाइन को, ये डिंग 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 डिंग, निंजा हथौड़ी, देखते हो कि नहीं देखते हो? कभी तो देखा रहेगा। ये आ गया आपका अमाउंट, अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चेक करो, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। सो इट्स गिवन 48,000 म्युनिसिपल रिटेबल वैल्यू, so it's 48,000 but for the 4/4, बट हमें रिक्वायर्ड कितना है? ओनली 1/3 चाहिए। ध्यान रखना, ये जो पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं, ये पूरा अपना 1/3 जा चुका है बिजनेस के लिए, तो हम सिर्फ 2/3 ही सॉल्व करेंगे, समझ रहा है? 2/3 का कैलकुलेशन होने वाला है पूरा प्रॉपर्टी। तो म्युनिसिपल वैल्यू चेक करो कितना दिया हुआ है, वो है 48,000। तो मुझे 48 तो इन लोगों ने पूरा दिया है, मुझे 48 का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका 2/3 पार्ट चाहिए। तो सॉल्व करो, 48,000 का 2/3 मतलब डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 या मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3, जैसे करना करो। 32 अमाउंट आपको आएगा म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट चेक करो, क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है? तो फेयर रेंट नहीं दिया, आई थिंक सो, क्या? अच्छा, ये नहीं दिया है, फेयर रेंट वगैरह नहीं दिया है, तो ये आपका डैश हो गया। सो आपका हाईएस्ट 32 ही हो जाएगा। स्टैंडर्ड दिया नहीं है, तो आपका वही बन गया। फिर आपको एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, बोल के दिया है कि 3,000 पर मंथ के हिसाब से है। कितना है? 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। सो यहाँ पे आएगा आपका 3,000 रुपीज पर मंथ। अब जरा चेक करो कि इन लोगों ने क्या बोला है, 4 महीना वैकेंट है, तो 12 महीने में से अगर 4 महीने का नहीं मिला तो कितना मिलेगा सर? 8 महीने का। समझो कॉन्सेप्ट में, डायरेक्ट करवा रहा हूं, वर्किंग नोट करवा नहीं रहा हूं। टोटल साल होता है 12 महीने का, 12 महीने में से 4 महीना वैकेंट है, 4 महीने का रेंट नहीं मिला, तो बताओ कितने महीने का रेंट मिला रहेगा? तो डायरेक्टली 8 महीने का रेंट मिला रहेगा। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं स्टार्टिंग क्वेश्चन को नीचे वर्किंग नोट करा के बताया था आपको कि 12 महीने का इतना होता है, माइनस अनरियलाइज रेंट। जो 4 महीने का नहीं मिला है, जो सॉरी ये वैकेंट है ना, सॉरी वैकेंट 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 है, 4 महीने का मिला ही नहीं, इसे 4 महीने का रेंट दिया हुआ है हमने, 4 महीने 8 महीने के लिए रेंट पे दिया हुआ है, 8 महीने के लिए रेंट पे दिया हुआ है, तो 8 महीने का रेंट मिल रहा है, इसलिए मैंने 8 महीना मल्टीप्लाई किया। कहाँ लिखा है सर 8 महीना रेंट पे दिया है? देखो पूरा ईयर 12 महीने का होता है, इन लोगों ने बोल के 4 महीना वैकेंट है, तो 4 महीना जब रेंट पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, 8 महीने रेंट पे गया हुआ है। तो 8 3 जा 24, तो इधर आएगा 24,000। मुझे इनका क्या चाहिए सर? इनका मुझे हाईएस्ट चाहिए, ध्यान समझना, हाईएस्ट चाहिए, ध्यान समझना, हाईएस्ट चाहिए।
तो हाईएस्ट दोनों में से है सर 32,000, तो आंसर तो 32 आना चाहिए। बट मैं उसको याद करूंगा, उसको कब याद करना पड़ता है, जब ये लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट के पीछे रीजन वैकेंट होगा। तो यस सर, इस बार इन दोनों में से ये लोवेस्ट भी है और लोवेस्ट होने के पीछे रीजन वैकेंट भी है। जब ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि लोवेस्ट भी है और वैकेंट भी है, तब वैसे कॉन्सेप्ट में ये नहीं पकड़ेंगे हम, सिर्फ यही वाला पकड़ेंगे। दैट इज 24,000 आपका बन जाएगा मेन आंसर। इज दैट क्लियर? यस और नो, यस और नो, बताओ। जीएवी तक यहां तक क्लियर है आपको? क्या हुआ? देखो आंसर तो 32 बना चाहिए एज पर द रूल, लेकिन उसको याद करेंगे, उसको कब याद करते हम सर, जब हमारा ये एक्चुअल रेंट कम होगा, और कम होने के पीछे रीजन क्या होगा, वैकेंट होगा। तो कम भी है, देखो लोवेस्ट भी है ना 32 24 से, और ऊपर रीजन वैकेंट भी है, इसलिए आपका लोवेस्ट वाले आंसर बने। इसके पीछे रीजन मैंने बताया था क्यों ऐसा, क्योंकि अगर ये वैकेंट नहीं होता तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा अमाउंट मिलता हमें। ठीक है, ओके आगे बढ़े। तो अगर वैकेंट नहीं होता, तुम 12 महीने का निकालते तो 3,000 मल्टीप्लाई 12 करते, वैकेंट नहीं होता तो कम से कम तुम्हें 36,000 मिलता था, तो 36,000 ही हाईएस्ट था ना, तो इसलिए हम इसी को लेते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन है, याद नहीं हो तो याद रखो यार, ये लोवेस्ट है, इसके पीछे रीजन वैकेंट है, तो वही आपका आंसर बन गया। अब म्युनिसिपल टैक्स चेक करो, क्वेश्चन में कितना दिया है 1,500 रुपए, लेकिन 1,500 तो पूरा अमाउंट है, हमें सिर्फ 2/3 चाहिए, क्योंकि जब मैं टैक्स में तो पूरा पेमेंट करूंगा ना, लेकिन लेकिन हमें कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2/3 चाहिए। तो 1,500 का मैं निकालूंगा 2/3, तो 1,000 रुपये आएगा। म्युनिसिपल टैक्स 1,000 माइनस करूंगा तो मुझे एनएवी मिल जाएगा 23,000। ठीक है, ये मिल गया अपने को एनएवी। अब मुझे निकाल डिडक्शन, डिडक्शन क्या बोलता है, 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी दैट इज 23 का 30% निकालना है। ये आएगा ₹23,000 का 30% निकालो, 23,000 का 30% निकालो, कितना आता है? तो ये आता था 6,900 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग आपको शायद से दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग किधर गया, दिया 6,000। अगेन ये 6,000 पूरा होगा, मुझे सिर्फ 2/3 चाहिए, तो ये आपको दिया है 6,000, पूरा अमाउंट है, हमें सिर्फ 2/3 चाहिए। तो ये कितना, 4,000 आएगा क्या? चेक करो ना यार, 4,000 ना, तो टोटल डिडक्शन इसका कितना हो जाएगा, 10,900 रुपये, 10,900 रुपये। ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये कितना आ गया फिर आपका, 23,000 माइनस 10,900, तो 1,200 बराबर ना? हाँ, 12,100 रुपये आ जाएगा आपका। ये तो हो गया नॉर्मल वाला कैलकुलेशन। देखो इसके अलावा हमें पिछले साल का कुछ अनरियलाइज रेंट मिला हुआ है 1,000 रुपये, तो 1,000 आप इनकम में कैलकुलेट में ऐड करोगे, लेकिन इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ तुम 30% माइनस करोगे, ध्यान रखना है, शायद हमने किए जरूर रहेंगे। तो इसके नीचे डाल देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे अनरियलाइज्ड रेंट। ओके, अनरियलाइज रेंट मिला हमें, कितना मिला चेक करो, अनरियलाइज रेंट जो रहा है, तो मिला है 1,000 रुपीज, तो ये आएगा 1,000 रुपीज यहाँ पे, जिसमें से माइनस करूंगा 24B वाला, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड, सॉरी ए वाला, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो होता है 30% ऑफ एनएबी, तो इसी को हम एनएबी मान लेंगे, और 1,000 रुपये का 30% इसमें से डिडक्शन दे देंगे इसको। 1,000 का कितना परसेंट, 30%, तो ये कितना आ जाएगा, 300 रुपये। तो 300 रुपये पे टैक्स नहीं लगेगा। सो अनरियलाइज रेंट जो आपका 1,000 मिला, उसमें 300 रुपये डिडक्शन होने के बाद 700 पे टैक्स लगेगा। सो इस तरह से 12,100 प्लस 700 इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 12,800। इट्स आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये अब बन गया टोटल टैक्सेबल, वर्ड लिख सकता, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग प्लीज फुल फॉर्म वर्ड यूज करना, फुल फॉर्म सीखना, ठीक है। इस तरह से हमारा ये वाला सम्स भी हुआ खत्म। 7 नंबर तक हमने कर लिया कंप्लीट। आगे के सम्स ट्राई करते रहो, आगे बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।